बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम मैथ जर्नी को कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में बोल रहे स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो दो एंगल के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल मतलब हमने क्या लिखा था? 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब राइट एंगल हमने क्या लिखा था? 90 डिग्री को लिखा था। अच्छा, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल हम कैसे डिनोट करते हैं? एक लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया हमारा राइट एंगल 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या था? हमने देखा था कि 180 डिग्री का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। कैसे? एक 90 इधर बना, सपोज कीजिए यहाँ पे एक 90 यहाँ पे बना, दूसरा 90 इधर बना, दोनों मिलके कितना डिग्री हो गए? 180 डिग्री। चलिए, आपको नहीं पता है किसके बारे में? एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल क्या होता है? अच्छा, एक्यूट, क्यूट वर्ड आप बहुत यूज करते होंगे। अरे ये तो बेबी बच्चा को किसी को देख के, अरे बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत ही क्यूट है, उसी से बना हुआ है एक्यूट। एक्यूट मतलब छोटा। इतना याद रखिए, छोटा। छोटा किससे छोटा? ये सपोज आपने 90 डिग्री बना लिया, 90 से लेके मतलब 0 से 90 के बीच अगर कोई भी एंगल बन रहा है, ये सपोज कीजिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है या फिर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 से छोटा जो भी एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट। एक्यूट का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री से छोटा जो भी एंगल बने वो एक्यूट एंगल हो गया। और अगर 90 बन जाए तो क्या बोलेंगे? उसे राइट एंगल बोलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्यूट इज एंगल लेस देन 90। तो एक्यूट का मतलब हो गया लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, स्ट्रेट एंगल आप जानते हैं 180 डिग्री, राइट एंगल जानते हैं 90 डिग्री। 90 से छोटा रहेगा तो उसे एक्यूट बोलेंगे। अब एक्यूट हो गया तो 90 से बड़ा को क्या बोलेंगे? तो 90 से बड़ा को ऑब्ट्यूस बोलेंगे। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। अच्छा, 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से नहीं बड़ा होना चाहिए। मतलब 90 डिग्री तो होना चाहिए, 90 से लेके 180 के बीच में, 90 से लेके और 180 के बीच में जो भी एंगल इधर बने, यहाँ से लेके ये एंगल बने, यहाँ से लेके ये एंगल बने, जो भी एंगल बने उसको आप क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। और लास्ट एक एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं? अब चलिए, हमने देख लिया कि 90 से छोटे को तो छोटा वाला बच्चा एक्यूट याद रहेगा आपको। बच्चा क्यूट होता है तो बच्चा छोटा होता है, इसलिए 90 से छोटे को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट। 90 को क्या बोलेंगे? राइट एंगल। 90 से लेके 180 के बीच में जो एंगल बनेगा, 90 से लेके 180 के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसे आप क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस। एक एक्यूट हो गया 90 से छोटा, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस मतलब जो बड़ा है ऑब्ट्यूस मतलब थोड़ा खड़ूस। ऑब्ट्यूस से खड़ूस आपको लग रहा है, ऑब्ट्यूस से क्या लग रहा है? खड़ूस। खड़ूस मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ा, अगर मान लीजिए 180 से भी बड़ा हो गया, कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से चालू होके यहाँ पे आ रहा है या फिर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 360 से छोटा हो, 90 से बड़ा है, सॉरी 180 से बड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो होप आप सबको एंगल समझ में आ गया होगा कि हम किसको क्या कौन सा एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसमें मैच में क्या बोला है। अब देखिए, डायरेक्टली इसमें नहीं बोला है कि मैच करने में, डायरेक्टली नहीं बोला है कि लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 80 100 डिग्री, ऐसा नहीं बोला है। इसमें क्या बोला है? लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। कल जब हम क्लॉक कर रहे थे, क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहे थे, उसमें हमने क्या सीखा है? उसमें हमने सीखा है कि एक क्लॉक होता है, एक क्लॉक में जब जब आप पूरी तरह घूम के, यहाँ 12 है यहाँ 6, जब पूरी तरह आप घूम के क्लॉक में पूरा जब आप घूम लेते हैं तो आप कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं? टोटल एंगल होता है 360। जब आप जीरो पोजीशन से चले और इसमें पूरा पोजीशन घूमते 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 वापस इसी पोजीशन पे पहुंच गए तो आपने टोटल 360 डिग्री बनाया। अब 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 क्या हो जाएगा इसका? ये देखिए 360 का 1/4 क्या हो जाएगा? 360 इंटू 1/4 कर लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री।
क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। तो लेस देन 1/4, देखिए यहाँ पे वर्ड देखिए लेस देन, नहीं 1/4 नहीं बोल रहा है, लेस देन 1/4, तो 1/4 में हमको क्या मिल गया 90 डिग्री मिल गया। अब 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा हम किसको बोलेंगे एक्यूट, आपको याद होना चाहिए बच्चा, 90 से छोटा तो बच्चा, बच्चा को हम क्या बोलते हैं बहुत क्यूट है, तो एंगल क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो पहला क्या मिल गया, ये मिल गया 3 मिल गया ए से, ठीक है। उसी तरह आप देखिए राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90। अब देखिए मोर देन हाफ ए रिवॉल्यूशन, अच्छा हाफ रिवॉल्यूशन अगर होगा, टोटल 360 रिवॉल्यूशन है, तो हाफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाता है 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा हमने क्या सीखा है रिफ्लेक्स एंगल को सीखा है, ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये मिल गया चलते 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 बी से, रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया मोर देन 1, हाफ रिवॉल्यूशन वाला आ गया। हाफ ए रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब 180, यहाँ पे क्या दिया था मोर देन, मोर देन मतलब 180 से ज्यादा, इसका क्या मतलब हो गया ग्रेटर देन 180। सो ग्रेटर देन 180 कौन सा एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा तीसरा क्या बोल रहा है कि हाफ ए रिवॉल्यूशन, हाफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब 180, 360 टोटल है, अगर आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, मान लीजिए जैसा कि हमने कल सीखा था ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, हाफ रिवॉल्यूशन किया वेस्ट में आ गए तो कितना का एंगल बनाया, कल भी हमने ये बताया था 180 जब हाफ हो जाता है, टोटल 360 है, आप टोटल जैसे सपोज मैं यहाँ पे हूँ पूरी तरह घूम के वापिस 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 अगर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब मैंने पूरा 360 डिग्री कवर किया। अब अगर मैं हाफ रिवॉल्यूशन करता हूं तो मैं कितना कवर करूंगा 180 डिग्री। तो हाफ रिवॉल्यूशन 180, 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं कौन सा एंगल स्ट्रेट एंगल, देखिए यहाँ पे दिया है स्ट्रेट एंगल को हम क्या बोलेंगे हाफ रिवॉल्यूशन। तो ए के साथ सी का हो गया, चलिए ए के साथ सी दे देते हैं, 2 के साथ ऑलरेडी हमने देखा, अच्छा 2 अभी तक मिला नहीं है, देखिए यहाँ पे 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/4, चलिए टोटल में अगर घूमूंगा तो 360 घूमूंगा, 1/4 घूमा तो कहाँ पे आपकी तरफ मेरा ध्यान आ गया, मैं इधर फेस कर रहा था 1/4 घुमा तो इधर, अब बताइए बताइए कितना का एंगल बन रहा है, तो देखिए एंगल ये टोटल 180 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 180 डिग्री, सॉरी सॉरी, ये कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, देख रहे हैं। अगर यही मैं स्ट्रेट कर दूँ हाँ तो ये कितना टोटल एंगल बनेगा, यह जो एंगल बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको भी ऐसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। तो चलिए राइट एंगल, तो इसका हमने क्या मिला दिया राइट एंगल किससे मिल गया 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा डी से मिल गया ये। एक्यूट एंगल ऑलरेडी हमने देख रखा है कि ए से मिल गया है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 से और 180 के बीच में, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 रिवॉल्यूशन, मतलब 1/4 से लेके 90 डिग्री से लेके, इसको आप क्या लिख लीजिए समझने के लिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 90 से हो जाएगा ये 180 के बीच, 90 से 180 के बीच कौन सा होगा 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, हमने क्या सीखा है 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट दिया है 90 से 180 के बीच कितना हो जाएगा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये ई से मिल जाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल ऑलरेडी हमने देखा है कि मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन तो मान लीजिए कितना हो गया, इधर से निकले चलते गए इधर आए फिर 180 पे आए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 180 से भी आगे, 180 से आगे मतलब 180 से बड़ा, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किससे मिल गया, ये मिल गया आपका बी से। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है खुद से कीजिए कि अगर आप खड़े होते हैं आप पूरा रोटेशन करते हैं तो टोटल 360 डिग्री घूमते हैं, या क्लॉक का एक एग्जांपल ले लीजिए तो टोटल 360 डिग्री, अगर आप जहां से स्टार्ट किए पूरा 360 घूमेंगे वहीं पे आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा क्या आपको करना है, जब आप घूम के 90 पे आएंगे फिर 180 पे आएंगे फिर कितना पे आएंगे 270 और फिर 360, वैसे 4 क्वाड्रेंट में जो सबकी हमने कल देखा था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 2 करते हैं।